स्वस्थ सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर सप्रेम नमस्ते। नमस्ते जी। आप सभी लोगों का संध्या की इस कक्षा में, संध्या के इस अभ्यास में स्वागत है। आइए आज हम लोग समय को बचाते हुए सीधे संध्योपासना का आरंभ करते हैं। सभी लोग बहुत शांति और एकाग्रता के साथ बैठिए। पूर्व के 2 सत्रों में जिन निर्देशों को मैंने बताया था उनका पालन कीजिए। मैं शांति के महासागर, आनंद के समुद्र, परम पिता परमात्मा के संग में हूँ, उसकी आनंदमयी गोदी में हूँ। इस भावना को दृढ़ बनाते हुए संध्योपासना 3 बार पवित्र प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ये बीच में ऐसा ही रहेगा क्या, बीच वाला? क्या मामी? इसको स्क्रीन ये बड़ा कर कैसे करूँ? तो बड़ा स्क्रीन का रहेगा। हाँ। सभी लोग अपने को प्लीज म्यूट कर लीजिए। म्यूट ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक् क्षमा कीजिए, आचमन करेंगे। आपके पास जो आचमन पात्र है उसमें से सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार आप लोग आचमन करेंगे। हस्त प्रक्षालन, हाथ को धो लेंगे। अंगस्पर्श के लिए अपने बाएं हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे। पुनः मार्जन मंत्रों के लिए थोड़ा सा जल ग्रहण कीजिए। ओम भूः पुनातु शिरसि,
ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः। ॐ स्वः पुनातु कण्ठे। ॐ महः पुनातु हृदये। ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्। ॐ तपः पुनातु पादयोः। ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम। सभी लोग इस समय अपने नेत्रों को शांति से बंद रखकर 3 बार प्राणायाम अवश्य करेंगे। और जितनी अवधि में आप प्राणायाम कर रहे हैं उतनी अवधि में आपका मनोमय कोश अर्थात आपका मन ओम भू ओम भुवः ओम स्वः इनके उच्चारण में एवं उस मंत्र के जप में संलग्न रहना चाहिए। तो सभी लोग शांत एवं एकाग्रचित्त होकर मन में मंत्र का जप एवं चिंतन करते हुए प्राणायाम अवश्य कीजिए। ओम ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः।
पुनः 3 बार आचमन की प्रक्रिया। हस्त प्रक्षालन और मनसा परिक्रमा मंत्र। ओम राचेदिकग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजं भेदध्मः ॐ दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजं भेदध्मः ॐ प्रतीचेदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदातु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजं भेदध्मः ॐ उदीचेदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता शनिर्षवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजं भेदध्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजं भेदध्मः ॐ ऊर्ध्वादिक्बृहस्पतिरधिपतिः श्मित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् भोजं भेदध्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्तवुत्तरम्
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 इति ब्रह्मयज्ञान्तर्गता वैदिक संध्योपासना। अपनी दोनों हस्तांजलियों के परस्पर स्पर्श से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का स्पर्श नेत्र, त्वचा, नाक आदि पांचों ज्ञानेंद्रियों से कीजिए एवं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद समर्पित करते हुए सतचित आनंद स्वरूप के आनंद की अनुभूति को प्राप्त करते हुए अपने नेत्रों को कोमलता के साथ खोलिए। इस प्रकार आज की सायंकालीन संध्योपासना सामूहिक रूप से हम सभी लोगों ने मिलकर के पूर्ण की है। आशा करता हूं आप लोग प्रतिदिन प्रातः एवं सायं इसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक संध्योपासना करते रहेंगे। अब आगे एक भजन की प्रस्तुति माननीय स्वाति जी इसके लिए अपने निर्देश प्रदान करेंगी। मैं नीलू जी से आग्रह करूंगी कि वो भजन प्रस्तुत करें। सभी को सादर नमस्ते। कण कण में जो रमा है
हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, दिल सोचता है खुद वह कितना दिल सोचता है खुद वह कितना इतना महान जिसने संसार है बनाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, देखो ये तन के पुरज़े करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुरज़े करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, एक पल में रोशनी से सारा जहां चमका, एक पल में रोशनी से सारा जहान चमका, सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी, ऐसे सुंदर स्वर में ईश्वर भक्ति के भजन को प्रस्तुत करने के लिए बहुत धन्यवाद। अब आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है इस संध्या की यात्रा पर। तो भजन के बाद में थोड़ा समय हम मंत्र के उच्चारण के विषय में चर्चा करेंगे, उसके बाद में
मंत्र के अर्थों को लेकर। ठीक है, तो मैं एक ऐसी शैली अपनाना चाहूंगा कि जिससे आपके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा होमवर्क आता रहे। मैं आपको आज एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क क्या करना है आपने अगली बार तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई एक छोटी सी अद्भुत पुस्तिका है, लिखी हुई तो नहीं कह सकते, उसको प्रकाशित कह सकते हैं, वो है वर्णोच्चारण शिक्षा। मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्ण उच्चारण शिक्षा। तो वो पाणिनि मुनि जी की लिखी हुई पुस्तक है। तो महर्षि दयानंद जी ने उसके ऊपर व्याख्या की और अपने वैदिक यंत्रालय से उसको पब्लिश कराया। अब आप सोचेंगे कि मैं पूरी पुस्तक पढ़ने के लिए आपसे कहूंगा, बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा पढ़ लेंगे आपको खजाना हाथ में लगेगा। सच में वो एक अद्भुत खजाना, शिक्षा अद्भुत खजाना। किंतु आपने करना क्या है, आपने उस वर्णोच्चारण शिक्षा में से 2-3 श्लोकों को पढ़ना है। क्या श्लोक पढ़ने हैं मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, और ये तीनों श्लोक उच्चारण के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं, इन 3 श्लोकों को आपने पढ़ना, और ये पुस्तक ऑनलाइन अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्मेट में। आप यदि वर्णोच्चारण शिक्षा पीडीएफ डालेंगे तो आपको ये पुस्तक archive.com के अंदर आपको मिल जाएगी। जी, तो ये श्लोक संख्या 18 उस पुस्तक के अंदर, श्लोक संख्या 18। इसमें क्या बता रहे हैं, उच्चारण करने वालों के गुण। जो व्यक्ति उच्चारण कर रहा है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए। कितने सुंदर तरीके से पाणिनि जी ने, पतंजलि जी ने और महर्षि दयानंद जी ने इन बातों को हम तक पहुंचाया। माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च षडेते पाठका गुणाः। तो ये 18वां श्लोक आपको बता रहा है, जो व्यक्ति मंत्र आदि का उच्चारण करता है उसके अंदर 6 गुण होने चाहिए। और वो 6 गुण क्या है आज मैं आपको नहीं बता रहा, ये आपका होमवर्क है। आप लोग वर्णोच्चारण शिक्षा में इस 18वें श्लोक को पढ़कर जान जाइए वो 6 गुण क्या है। जहां समझ में नहीं आया अगली कक्षा में आप मुझसे पूछ लीजिए। तो होमवर्क समझ में आ गया आप लोगों को। वर्णोच्चारण शिक्षा 18वां श्लोक जो 6 प्रकार के गुणों को बताता है, जो व्यक्ति उच्चारण करता है उसके अंदर क्या होनी चाहिए। चलिए, अब हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं उसके अंदर अगला श्लोक बताता है कि 12 प्रकार की गलतियां होती है। वर्णों के उच्चारण में कितने प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, 12 प्रकार की गलतियां कर। और वो 12 प्रकार की गलतियां कौन सी है, विशेष करके स्वरों के उच्चारण। while we are saying or pronunciating the vowels, we are talking about the vowels, so we commit 12 kinds of mistakes। उसको हमारे प्राचीन शास्त्रों ने डॉक्यूमेंटेड किया, वो 12 गलतियां हमसे क्या होती है। तो वो श्लोक मैं आपको दिखाता हूं, आपने उस श्लोक को उसमें पढ़ना है। तो श्लोक संख्या 19, श्लोक संख्या 19। ग्रस्तम निरस्तमविलंबितम निर्हतमंबुकृतम ध्मातमथो विकम्पितम संदष्टमेणीकृतमर्धकम द्रुतम विकीर्णमेताः स्वरदोष भावना। स्वरों के उच्चारण करते समय
व्यक्ति से 12 प्रकार के दोष होने की संभावना है। और महर्षि दयानंद जी को कोटि कोटि प्रणाम करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस पूरे श्लोक की हिंदी भाषा में ऋषि ने अर्थ दिया है। हिंदी भाषा में ऋषि ने अर्थ दिया। तो आप 18 एवं 19, यदि हो सके तो 20, इन तीनों श्लोकों को आप अपने आप पढ़ करके आइए, अपने आप समझिए, आपस में चर्चा कीजिए, एक क्लब बना लीजिए, संध्या क्लब। आप जो 20 लोग यहाँ पर है, 18-19 लोग है, आप सभी लोग एक क्लब बना लीजिए, संध्या क्लब। इस संध्या क्लब के अंदर आप एक समय निर्धारित करके आपस में बातचीत कीजिए। अच्छा, ग्रस्तम, निरस्तम, अवलंबितम, एणीकृतम, अर्धकम, ये एणीकृतम क्या है मुझे नहीं समझ में आया, अंबोकृतम क्या है मुझे नहीं समझ में आया। 12 में से 8 प्रकार के दोष मुझे समझ में आए, 4 प्रकार के दोष मुझे समझ में नहीं आए। आपको आ गई है क्या? अब आपका वार्तालाप इस प्रकार का होना चाहिए। यदि अब भी हमारा वार्तालाप का विषय आपका बेटा ठीक है क्या, आपकी बहू ठीक है क्या, पोते पोतिया क्या कर रहे हैं, यदि यहीं तक हमारा वार्तालाप, वानप्रस्थ की आयु आने के बाद में भी यदि यही हमारा वार्तालाप है, तो हमारी कोई प्रगति हुई नहीं। हमारे वार्तालाप में विद्या होनी चाहिए, हमारे वार्तालाप में धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता आ जानी चाहिए, परस्पर संवाद के अंदर धार्मिक बातें होनी चाहिए, ऋषियों का साहित्य हमारी वार्तालाप का केंद्र बिंदु बन जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 श्लोक मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। वर्णोच्चारण शिक्षा ये ऑनलाइन उपलब्ध है। श्लोक संख्या 18, बोलने वालों के अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए। श्लोक नंबर 19, स्वरों को बोलते समय होने वाले 12 दोष कौन से हैं जिनके प्रति हमें ध्यान रखना चाहिए। श्लोक नंबर 20, व्यंजनों को बोलते समय साधारण रूप से हमसे क्या गलतियां होती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ये वाली बातें अगले श्लोकों में ऋषि ने हमको बताई। आप अपने आप करेंगे ऐसी आशा मैं करता हूं। अब चलिए पहला मंत्र गायत्री मंत्र। जी, मैं आशा करता हूं स्क्रीन के ऊपर आपको ठीक से अक्षर दिखाई दे रहे होंगे। यदि नहीं तो इसका फॉन्ट साइज मैं और बढ़ा देता हूं जिससे आपको ये ठीक से दिखाई पड़ सके। और यदि आप लैपटॉप और कंप्यूटर से लॉगिन करेंगे तो ज्यादा सुविधा होगी इन बातों को देखने और समझने में। तो मेरे ख्याल से अब सभी लोगों के लिए ये मंत्र विजिबल होगा। So what we have to remember is the very first word Om is not a part of the mantra. ये जो आरंभ में ओम है ये मंत्र का पार्ट नहीं। हम लोग जोड़ते, आप संहिता में, वेद संहिता में जाकर के देखेंगे आपको मंत्र का आरंभ यहां से होगा, न कि ओम से। पर ओम बोलना है, ये प्राचीन परंपरा है। ठीक है, तो मंत्र इस प्रकार ये है। और इसमें पहले उच्चारण की बात हम आपसे करें। उत्तर भारत के अंदर नहीं किंतु दक्षिण भारत के अंदर मैं ऐसा अनुभव करता हूं, लोग इस मंत्र का उच्चारण करते समय इस विसर्ग के साथ कुछ कुछ कर देते। ये लोग बोलते ओम भूर भुवस्वाहा, भुवस्वाहा, भुवः स्वः। ये जो विसर्ग का उच्चारण है, दक्षिण भारत की परंपरा में इस विसर्ग के उच्चारण में कुछ अंतर आया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो कैसे बोलेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः, भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः।
एक बात। और दूसरा जो दोष अक्सर दिखाई देता है वो है यहां वरेण्यम पर। यहां इस वरेण्यम को बोलते समय जो दोष मुझे दिखाई देता है वो ये है, कुछ लोग इसको बोलते हैं वरेणीयम, वरेणी णी णा के साथ ई की मात्रा जोड़, वरेणीयम, ये दोष है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और एक दोष देखने को मिलता है, आप समझ रहे दोनों में क्या अंतर है? जो ऊपर बॉक्स के अंदर है उसमें इस वरेण्यम में और इस वरेण्यम में क्या अंतर है? वो अंतर है अणा का। कई लोग इस अणा को ना कह के बोल देते, वरेण्यम वरेण्यम, ना नहीं, णा णा, वरेण्यम। ये एक दोष, दूसरा दोष। और तीसरा दोष इसके अंदर जो देखने को मिलता है वो है धीमहि में। कई लोग धीमहि में बड़ी ई की मात्रा लगा लेते हैं आखिरी में, धीमहि, देवस्य धीमहि। नहीं, बड़ी ई की मात्रा नहीं, दीर्घ ईकार नहीं है, ह्रस्व ईकार है। तो इस प्रकार सामान्य रूप से भारत के अनेक भागों में भ्रमण करते समय जो मेरे नोटिस में दोष आए हैं गायत्री मंत्र के साथ, वो दोष ये है। एक दोष है वह में विसर्ग का उच्चारण करते समय, दूसरा दोष है वरेण्यम में ऋणा का उच्चारण करते समय और उसके साथ अतिरिक्त इकार जोड़ते हुए, और तीसरा है धीमहि के उच्चारण में अंत में ह्रस्व का उच्चारण न करके दीर्घ का उच्चारण करना, यह एक दोष दिखाई देता है। और अंत में इधर दक्षिण भारत में आने के बाद में मुझे ये प्रचोदयात, अच्छा यहाँ टाइपिंग में कुछ गलती हुई है मुझसे, इसको ठीक कर लूं पहले मैं। जी, तो दक्षिण भारत में मैंने थोड़ा सा ये देखा, प्रचोदयातु प्रचोदयातु, कुछ ऐसा उकार उसमें जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये हलंत है, इसके अंत में उकार जोड़ना नहीं चाहिए। तो मंत्र एक बार मैं बोल देता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह है मंत्र का उच्चारण। तो आशा करता हूं इस मंत्र का उच्चारण ठीक से समझ में आया होगा। सामान्य रूप से इस मंत्र के उच्चारण में आने वाले जो दोष है वो आपकी पकड़ में आ रहे होंगे। तो आप लोग आपस में अवश्य चर्चा कीजिएगा, और यदि एक दूसरे के दोषों को आप पहचानते हो, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने एवं अन्य लोगों के दोषों को दूर करने का पुरुषार्थ अवश्य कीजिएगा। चलिए आगे। तो मैंने अपने पूर्व कक्षा में आपसे कहा था, जब कभी भी आप मंत्र के भाव को हृदयंगम करना चाहते हैं, आप सबसे पहले मंत्र के अंदर उपस्थित क्रियापद को पकड़िए। मंत्र के अंदर उपस्थित क्रियापद को पकड़िए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप मुझे उत्तर देना चाहेंगे तो, इस गायत्री मंत्र के अंदर आपको कोई क्रियापद दिखाई दे रहा है क्या? क्रिया, धीमहि। जी बिल्कुल सही। नरेंद्र आर्य जी? वरेण्यम। वरेण्यम, ठीक है। और कोई वॉलेंटरीली कुछ बताना चाहेंगे? प्रचोदयात्। उदयात। प्रचोदयात, बढ़िया।
तो 3 चीजें आई है। और जी चलिए, तो इस मंत्र देवस्य देवस्य, ठीक है, देवस्य, और एक चॉइस लोगों की है। ध्यान दीजिए, इस मंत्र के अंदर क्रियापदों की संख्या केवल और केवल 2 है। इस मंत्र में केवल 2 क्रियापद है। पहला क्रियापद है धीमहि, दूसरा क्रियापद है प्रचोदयात्। बस, धीमहि और प्रचोदयात्। मंत्र के सारे शब्द इन्हीं 2 शब्दों का ताना बाना। बस आप धीमहि का अर्थ जान जाइए एवं प्रचोदयात् का अर्थ जान जाइए। बाकी सारे शब्द इन 2 शब्दों के चारों ओर नृत्य करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है, धीमहि शब्द का अर्थ क्या है? धीमहि शब्द का अर्थ है हम ध्यान करते हैं, हम धारण करते हैं। धीमहि, यदि आप में से कोई लिखना चाहेंगे तो अवश्य लिखिएगा। धीमहि का अर्थ क्या है? हम धारण करते हैं, हम ध्यान करते हैं। चलिए, इससे आगे एक बात और पूछ लेता हूं। इस मंत्र के अंदर कुल शब्द है कितने? गायत्री मंत्र के अंदर कुल कितने शब्द है? तो आप देखेंगे गायत्री मंत्र के अंदर कुल 13 शब्द है। टोटल 13 शब्द। इन 13 शब्दों में से 2 शब्द वर्ब्स है, यानी कि क्रियापद है। और ये क्रियापद मंत्र की नींव होते हैं, मंत्र के प्राण होते हैं। क्रियापद क्या है? मंत्र की नींव और मंत्र के प्राण। और जो क्रियापद होता है वो क्रियापद या तो प्रार्थना होती है या उपासना। क्रियापद क्या है? याद रखना, क्रियापद कभी स्तुति नहीं बन पाते। क्रियापद स्तुति नहीं बनते। स्तुति क्या, प्रार्थना क्या, उपासना क्या। क्रियापद परमेश्वर का वर्णन नहीं करता। क्रियापद परमेश्वर का स्वरूप का वर्णन नहीं करता। या तो परमेश्वर की क्रिया का वर्णन करता है या फिर हमारी क्रिया का वर्णन करता है। तो वो जो क्रियापद है मंत्र के अंदर, वो मंत्र का प्राण। वो क्रियापद या तो मेरे कर्तव्यों के बारे में कुछ बता रहा होगा, या तो मेरी इच्छा के बारे में कुछ बता रहा होगा, या तो मुझे प्रेरणा दे रहा होगा, या मुझे कुछ आदेश दे रहा होगा। कितनी बातें कही, वे रिपीट करेंगे। क्रियापद क्या कर रहा है? मंत्र में उपस्थित क्रियापद क्या कर रहा है? कर्तव्य, जी मेरे कर्तव्य, इच्छा, हम्म, प्रेरणा या आदेश दे रहा है। जी, या तो मेरी क्रिया का वर्णन कर रहा है, या फिर मेरे कर्तव्य के बारे में बता रहा है, या मुझे आदेश दे रहा है, अथवा परमेश्वर की किसी सार्वकालिक क्रिया का वर्णन कर रहा है। It describes the eternal activities of God. परमेश्वर के उस एटर्नल एक्टिविटी के बारे में वो क्रियापद बताता। इसलिए क्रियापद या तो प्रार्थना का रूप धारण कर लेता है या उपासना का रूप धारण कर लेता है। क्रियापद या तो प्रार्थना का रूप धारण करता है या उपासना का रूप। ठीक,
तो इसमें जो पहला क्रियापद है, पहला जो क्रियापद है वो है धीमहि। तो ये धीमहि उपासक की उपासना के रूप को धारण कर लेता है। धीमहि मुझ उपासक की उपासना को व्यक्त कर रहा है। मैं क्या करना चाहता हूं इसको व्यक्त कर रहा है। मेरी इच्छा क्या है इसको व्यक्त कर रहा है। तो धीमहि का मतलब क्या है? धारण करते हैं, अर्थात मेरी इच्छा है, धारण करना है। यदि धारण किसी सांसारिक वस्तु को करना है तो वो उपासना नहीं है। धारण परमेश्वर को या परमेश्वर के किसी गुण को करना है तो वो उपासना बन जाएगा। अच्छा, किसी को कुछ कंफ्यूजन जैसा लगे तो प्लीज आप लिख लीजिए। अभी हम 4-5 मिनट के बाद में 5 मिनट के बाद में शंका समाधान का सेशन रखेंगे, प्रश्नोत्तरी का सेशन रखेंगे। ठीक। तो धीमहि, तो धीमहि माने धारण करते हैं। अब इस धीमहि से पूछिए हम क्या धारण करते हैं इस मंत्र के अंदर? हमारी आकांक्षा, हमारी धारण करने की क्रिया किसकी है, किसको धारण करने की बात हो रही है? तब आप इस भगवती वेद माता से पूछिए, वो वेद माता, वो श्रुति, वो वेद मंत्र, धीमहि हम धारण तो कर रहे हैं, किंतु हम इस मंत्र के अंदर क्या धारण करने की आकांक्षा रखते हैं? तब वेद माता उत्तर देती है, भर्गः धीमहि। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वयम किम धीमहि, हम क्या धारण करते हैं? इसका उत्तर है वयम भर्गः धीमहि, हम भर्ग को धारण करते हैं, भर्ग को धारण करते हैं। एक पल रुकिए। भर्ग कोई क्वालिटी, कोई प्रॉपर्टी है, या भर्ग कोई मैटर है, कोई मिट्टी? मैं कहता हूं मैं शांति को धारण करता हूं, मैं मौन धारण करता हूं, तो यह शांति और मौन कोई वस्तु, कोई पदार्थ है या कोई गुण है? गुण है जी, क्या बताया? जी, गुण है। गुण है जी, श्रीमती नीलू जी ने बताया ये गुण है। अच्छा, अब मैं कहता हूं मैं वस्त्रों को धारण करता हूं, मैं धोती को धारण करता हूं, मैं तिलक धारण करता हूं, मैं रुद्राक्ष धारण करता हूं। अब यहां पर बताइए, जो धारण की क्रिया यहां हो रही है, हम किसको धारण कर रहे हैं, गुणों को या वस्त्रों को? वस्तुओं को। वस्तुओं को। जी, तो क्या समझ में आया? धारण करने की जो प्रक्रिया है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की भी हो सकती है, और वो कुछ मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज की भी हो सकती है। तो इस मंत्र के अंदर हम जिसको धारण कर रहे हैं वो क्या है? भर्गः, भर्ग है। यहां अपने आप से प्रश्न पूछिए, ये भर्ग कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, अथवा कोई गुण है? तो इसका उत्तर है ये भर्ग एक गुण है। ये भर्ग कोई वस्तु नहीं, कोई द्रव्य नहीं, कोई पदार्थ नहीं। ध्यान दीजिए, पदार्थ को धारण करना सरल है। यदि भर्ग कोई पदार्थ होता अब तक फ्लिपकार्ट के ऊपर और अमेजोन के ऊपर आ चुका हो। भर्ग यदि कोई पदार्थ होता, सिंपली आप लोग डिलीवरी चार्जेस के साथ कुछ पैसा वहां पर पे कर दीजिए, भर्ग आपके घर में आ जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली भर्ग
कोई पदार्थ नहीं है, भर्ग एक गुण है। किस गुण को भर्ग कहते हैं? भर्ग कहते हैं तेज को, पाप को समाप्त करने वाले तेज को, उस शक्ति को भर्ग कहते हैं। भर्ग माने भूंजने वाली शक्ति, भर्ग माने भूंजने वाली शक्ति। किसको भूंजे? पाप। तो पाप को समाप्त करने वाली जो दिव्य शक्ति है, जो पाप नाशक तेज है, उस तेज को भर्गः कहते हैं। तो अब क्या बन गया? मंत्र का ऑर्डर, मंत्र में शब्दों का ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं। पहले धीमहि, वयम धीमहि, हम धारण करते हैं। वयम किम धीमहि, वेद मंत्र से पूछा हम क्या धारण करते हैं। वेद मंत्र ने कहा भर्गः, तो सेंटेंस बना वयम भर्गः धीमहि। अब मन में प्रश्न उठा, ये भर्ग क्या है? तो पता चला ये भर्ग कोई द्रव्य नहीं, वस्तु नहीं, पदार्थ नहीं, बल्कि ये भर्ग एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक गुण है। किस गुण को भर्गः कहा जाता है? पाप को समाप्त करने का जो तेज है, उसको भर्गः कहा जाता है। अर्थात संध्या का आरंभ मैं इस आकांक्षा के साथ कर रहा हूं कि मैं अपने अंदर उपस्थित किंचित पाप को भस्म करने के लिए मैं भर्गः धीमहि, भर्ग को धारण करता हूं। अब मैंने पूछा कीदृशम भर्गः, व्हाट काइंड ऑफ भर्गः इट इज? तो इसके लिए वेद ने एक एडजेक्टिव दिया, वरेण्यम भर्गः। इसने प्रेरणा दी। ये जो भर्ग है वो मनुष्य, वो उपासक, वह वरेण्यम, वरेण्यम का मतलब वर्ण करने योग्य, अर्थात अति श्रेष्ठ। ये जो क्वालिटी है, भर्गः जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी किस प्रकार की है? कहा वरेण्यम भर्गः। अब वाक्य क्या बना? वयम उपासकाः वरेण्यम भर्गः धीमहि, हम उपासक अत्यंत वर्ण करने योग्य सर्वश्रेष्ठ भर्ग का धारण करते हैं, भर्ग को धारण करते हैं। अत्यंत वर्णीय सर्वश्रेष्ठ पापनाशक तेज को हम धारण करते हैं। ध्यान रखिए, यदि कोई प्रॉपर्टी है, यदि कोई गुण है, वो गुण किसी गुणी के अंदर ही रहेगा। गुण इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली नहीं रह सकते। गुण हमेशा गुणी के आश्रय में रहते हैं। गुण हमेशा गुणी के, गुणी माने मैटर, द्रव्य, गुण हमेशा द्रव्य के आश्रय में रहते हैं। यदि भर्गः कोई प्रॉपर्टी है, तो उसका पोसेसर कौन है? उस पापनाशक तेज का स्वामी, उसको पोसेस करने वाला कौन है? ये गुण किसमें है? ये गुण किसका है? ये मेरे मन के अंदर एक अगला प्रश्न आया। तो इसका उत्तर वेद अवश्य देगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो समय को देखते हुए आज की चर्चा को यहाँ रोकते हैं। आज हमने 3 शब्दों के बारे में विचार किया, धीमहि, भर्गः, वरेण्य। इसको एक ऑर्डर में लगा दिया तो अर्थ बना
वयम उपासकाः वरेण्यम भर्गः धीमहि। आगे आगे और अधिक शब्दों को कवर करने का हम प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो हम 2-4 मिनट उसके बारे में विचार कर सकते हैं। सब म्यूटेड है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक श्रेष्ठ चर्चा में आज का 1 घंटा आप लोगों के साथ मेरा व्यतीत हुआ। और जो होमवर्क मैंने दिया, प्लीज उस होमवर्क को अवश्य कीजिएगा। इससे आप बहुत उत्तम ज्ञान को बटोरेंगे। वर्णोच्चारण शिक्षा, कभी अवसर मिलेगा आप में से जिज्ञासुओं के लिए वर्णोच्चारण शिक्षा की ही एक कक्षा लगा लेंगे। इतना अद्भुत नॉलेज, ऐसे हीरे के समान ज्ञान कैसे छोटी सी पुस्तिका के अंदर हमारे प्राचीन ऋषियों ने भर दिया, अद्भुत। तो आप उसमें से 18, 19 और 20 इन 3 श्लोकों को अवश्य पढ़िए। और मेरे विचार से भावना जी ने अपना हाथ ऊपर किया है। जी भावना जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न है कि जो शय्यो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीते शय्योरभिश्रवन्तु नः, ये जो मंत्र है इसमें जल का जो ग्रहण करना है पहले बार आया है। फिर पुनः जब हमने ओम भू ओम भुवः ओम स्वः द्वारा हम ध्यान में और गहरे में उतर गए, फिर पुनः हम जल ग्रहण करते हैं तो जो ध्यान की अवस्था है वो टूट जाती है, खंडित हो जाती है। तो मतलब ये क्यों मंत्र फिर से किस लिए डाला गया है? इसमें तो जल की विशेषता बताई गई है कि हम जल को ग्रहण करते हैं और आप है, ये प्राण है, उस तरह से। तो ये मुझे जानना था जी। आपके प्रश्न के लिए भावना जी पहले बहुत धन्यवाद। पहली बात, आपः शब्द का प्रयोग भौतिक अर्थ में पानी के लिए है, किंतु आध्यात्मिक अर्थ में आप हमारे सर्वव्यापक परमात्मा। तो 2 बार यह जो मंत्र आया है, दोनों ही स्थानों पर आपः का मतलब सर्वव्यापक परमात्मा है, न कि पानी। चलिए, एक बात। तो दूसरी बात, जब हम ओम भू ओम भुवः आदि से प्राणायाम से एक गहरी अवस्था को हमने प्राप्त कर दिया और उसके बाद में अगमर्षण के द्वारा मन को पाप करने के प्रति भय दिखाया, यानी कि पाप को दूर करने का प्रयास किया। इस गहराई में उतरने के बाद में पुनः एक फिजिकल एक्टिविटी, आचमन रूपी फिजिकल एक्टिविटी की क्या आवश्यकता है, भावना जी ये प्रश्न कर रही है। तो पहली बात, अग्निहोत्र में आचमन अनिवार्य है, संध्या में आचमन अनिवार्य नहीं है। तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आचमन करना ही करना, किंतु करने का निषेध भी नहीं है। तो ऋषि ने वहां पर प्रयोजन बताया। आचमन का प्रयोजन है कंठस्थ कफ की निवृत्ति। कंठ में कई बार कफ जैसी चीजें होती है, उसकी निवृत्ति होती है, यह प्रथम प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन, शीतल जल के स्पर्श से चंचलता में थोड़ी न्यूनता आती है, ध्यान रखिएगा। शीतल जल के स्पर्श से एवं शीतल जल के पान से उद्वेग, हमारे अंदर जो अर्ज है, जो उद्वेग है, वो किंचित शांत होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको कर लेने से सारा उद्वेग शांत हो जाएगा, किंतु परिवर्तन आता है। तीसरी बात, विधिवत प्राणायाम करने के बाद में शरीर में किंचित उष्णता बढ़ जाती है। विधिवत प्राणायाम करने के बाद में शरीर में थोड़ा सा रजोगुण बढ़ने की संभावना होती है, जब तक हम ध्यान की
गहरी स्थितियों में नहीं पहुंचते, साधारण व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। तो साधारण व्यक्ति जब प्राणायाम करता है तो संभावना बनी रहती है किंचित रजोगुण बढ़ जाए अथवा शरीर में किंचित उष्णता बढ़ जाए। तो उसकी शांति के लिए, उसके निवारण के लिए दूसरी बार आचमन का विधान ऋषियों की परंपरा में प्राप्त है। तो प्रश्न उठेगा, फिर प्राणायाम करने के तुरंत ही बाद आचमन क्यों नहीं किया? यह आयुर्वेद बीच में आता है। आयुर्वेद सर्द गर्म को थोड़ा गैप देने के लिए कहता है। एक साथ गर्म तुरंत सर्दी, एक साथ सर्दी तुरंत गर्म, इसको आयुर्वेद प्रमोट नहीं करता। केवल मसल पूलिंग को रिलीज करने को छोड़कर, जब हमारे मसल्स के अंदर पूलिंग होती है तो उस मसल पूल को रिलीज करने के लिए आयुर्वेद इस ठंडे गर्म पट्टी के लिए कहता है। किंतु अन्य स्थितियों में एक साथ बहुत ठंडा, एक साथ बहुत गर्म को आयुर्वेद शरीर विज्ञान शास्त्र मना करता है। तो इसीलिए प्राणायाम करने के बाद में तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा गैप देना चाहिए, उसके बाद में जल पीना चाहिए। तो यहाँ पर ऋषि ने अगमर्षण मंत्रों का किंचित गैप दिया, उसके बाद में आचमन की प्रक्रिया दी। मैं पुनः कहता हूं कि करना अनिवार्य नहीं है, किंतु आवश्यकता है तो करने में आपत्ति नहीं है। ठीक है जी भावना जी। तो ठीक है, अब आज के इस सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। पुनः हम लोग एक सप्ताह के पश्चात संध्योपासना में मिलते हैं। अवश्य वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़िएगा, बहुत नई बातें आप लोगों को पता चलेगी। ओम नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। सबका धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद जी। रंजना जी नमस्ते आचार्य जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्लास करके आचार्य जी। एक एक मंत्र बहुत का अर्थ आप धन्यवाद समझा रहे हैं, जी। बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय स्वाति जी को जाना चाहिए। स्वाति जी कब से ये मन में चाह रही थी कि संध्या का सही तरीके से लोगों के पास भाव आनी चाहिए। स्वाति जी आपको भी खूब खूब धन्यवाद हमें इतने सभी का शामिल करने के धन्यवाद, लिए। सभी ज्वाइन करने। आचार्य जी का ही धन्यवाद है, मैं बहुत दिनों से चाह रही थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग रोज ज्वाइन करते रहिए, हर हाँ थर्सडे जी, बहुत हाँ जी, रोज ही करेंगे, छूटने का मन ही नहीं करता, इंतजार करते रहे।